जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मुझे यह शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित है। यह मेरे अंकल जी और बेटा बेटा के लिए ही है। गुरु जी के आशीर्वाद से अंकल जी की रिपोर्ट भी अच्छी आई और अंकल जी अब एकदम स्वस्थ हैं, रेगुलर अपने ऑफिस जा रहे हैं और दिवाली का काम खूब अच्छे से कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल साथ देने का, शुक्राना अपने परिवार को संभालने का, शुक्राना हर मुसीबत से बचाने का, शुक्राना हर श्वास के साथ, शुक्राना हर वेले, शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। अब घर की तबीयत बहुत ख़राब थी, फिर भी गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी उसे एग्ज़ाम दिलाने लेके गए और गुरु जी के आशीर्वाद से एग्ज़ाम भी अच्छा ही हुआ। गुरु जी का लख लख शुक्राना जो उन्होंने घर का इतना बड़ा साथ दिया और आगे भी देंगे। इतना बड़ा सपना दिया है, उस सपने को वो ही पूरा कर रहे हैं। शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। इसी तरह अपने परिवार पर अपनी आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। सबके अंकल जी को स्वस्थ रखिएगा, सबके बच्चों को स्वस्थ रखिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ और मैं यह शुक्राना सत्संग का विराम गुरु जी के मंत्र जाप से पूरा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मनीष अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, तीसरे दिन का, जो गुरु जी ने सेवा दी है। गुरु जी बस ऐसे ही हमें अपने चरणों में लगा के रखना और हमें सही राह दिखाना। जो अच्छा हो हमारे लिए हमें 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 वही देना गुरु जी। हम तो क्या, हम पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं आपसे। तो गुरु जी जो अच्छा वही करना आप हमारे लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, परसों मेरे बेटे के दांत में इतना दर्द हुआ तो वो सो नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने उसको जल प्रसाद पिलाया, फिर भी उसका दर्द नहीं रुक रहा था। मैंने चंदन प्रसाद लगाया, नहीं रुका उसका। फिर मैंने चंदन और जल प्रसाद में घोल के पिलाया, उससे भी उसको आराम नहीं आया। फिर उसको मैंने 7 बार गुरु जी का जल प्रसाद दिया, गुरु जी को छुआ के
तब जाके उसको आराम आया संगत जी। उसके लिए मुझे शुक्राना करना है गुरु जी का। गुरु जी लख लख शुक्राना, आपने मेरे बेटे का दर्द ठीक किया और वो फिर आराम से सो पाया। गुरु जी आपका शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी संगत जी बटरफ्लाई के भी इतने अच्छे दर्शन देते हैं और इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी हमें ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना, सबका सब पे मेहर करना। गुरु जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज धनतेरस है तो गुरु जी सबके घरों में खुशियाँ दें, सबके घरों में लक्ष्मी आए, सबके घरों में जो भी कल्याण होता है वो सब करे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सब पे मेहर करना, मेरे परिवार पे भी गुरु जी। मैं तो कह रही हूँ गुरु जी इतना देना सबको, इतना अब अपनी संगत को ऐसे ही बनाए रखना, अपने आप से इतना ऐसे जोड़े रखना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मनीषा अंकल पे भी मेहर करना गुरु जी, उनके परिवार पर भी कल्याण करना। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, अब मैं यही विराम देती हूँ। कल फिर करूँगी, कल छोटी दिवाली है, उसके लिए मुझे जो भी गलती है क्षमा कर देना संगत जी और गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं प्रतिभा बात कर रही हूँ दिल्ली से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरा और मेरे पति का शुक्राना सत्संग है। मैं मतलब जुड़ी थी पहले घर में, मतलब गुरुजी ने मेरे को जोड़ा था मेरे घर में। मैं अपनी कज़न के थ्रू ही जुड़ी थी, मैं पहले भी सत्संग बता चुकी हूँ। तो मैं मानने लग गई थी। अचानक मुझे मतलब एक दिन मुझे थोड़ा प्रॉब्लम में चल रही थी तो गुरुजी मुझे सपने में दिखे, उनके स्वरूप दिखा, उनके चरण स्वरूप दिखे। और दूसरे दिन मुझे फिर शिवलिंग भी दिखी कि गणेश जी का स्थान है, पार्वती माता का स्थान है, कार्तिकेय का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है। ऐसे ऐसे मतलब बता रहे थे, मतलब कुल मिला के कि शिव भगवान का मुझे सपना आया एक दिन गुरुजी महाराज का और दूसरे दिन शिव भगवान का। तो और मेरे को ऑटोमेटिकली फिर मैसेज भी आने लग गई टेलीपैथी के थ्रू, मतलब यूट्यूब पर गुरुजी के। अपने आप में हैरान हो गई, जो भी मेरी प्रॉब्लम होती, जो भी मेरे से बात रिलेटेड होती, वो लिखा होता उसमें थंबनेल में, और वही बात होती, मैं हैरान हो जाती। और मैं यूट्यूब में मतलब जो सत्संग होते थे वो भी मेरे से रिलेटेड होते थे। तो ऐसे ऐसे मैंने थोड़ा अपने हस्बैंड को बताया कि मैं ना गुरुजी हैं, वो भी परेशान चल रहे थे बिज़नेस रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें, तो उसके रिगार्डिंग मैं भी टेंशन में थी, वो भी परेशान चल रहे थे। मैंने आप गुरु जी को मानो, गुरु जी को समझो, गुरु जी को पहचानो, गुरु जी कौन है, गुरु जी को सच्चे दिल से याद करो, अरदास करो उनसे। गुरु जी सबके सुनते हैं और हमारे भी सुनेंगे। तो उन्हें विश्वास नहीं था। हाँ, वो मेरे साथ गए बड़े मंदिर छतरपुर। बस उन्होंने कहा मेरे को दिल से थोड़ा शांति तो मिली है, पता नहीं वो सच बोलते झूठ बोलते, वो तो वही जाने। लेकिन कुल मिला के हैं कि और मतलब कि मेरे को लगा नहीं कि मतलब वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो झूठ भी बोलते हैं बहुत। और भी बहुत बातें, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, ना घर की, बच्चे की, मेरी, अपनी खुद की भी, और भी कुछ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं। पर गुरुजी महाराज की वजह से मैं अब थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ गई है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लगे हैं। और मैं बीच में थोड़ा मैं अनबन हो गई थी, तो मैं घर में चले गई थी अपने मायके, वहाँ रुक गई थी। तो मेरे पीर वालों ने भी बोला कि तुम खर्चा पानी ढंग से दिया करो, वो यहाँ क्यों रुकेगी, वो तुम्हारे पास जाएगी, मतलब अपने ससुराल रुकेगी, कौन लड़की रुकती है। उन्हें समझाया, उन्हें थोड़ा डांटा फटकारा, तो जाके वो थोड़ा सा ऐसे समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये इसके घर वाले ऐसे कह रहे हैं, तो इसलिए खर्चा पानी वो ढंग से दे रहे हैं। गुरुजी महाराज की भी इसमें है, थोड़ा मानने लगे हैं वो, कि मैं खुद कहते हैं कि वो थोड़ी उनके अंदर बैड हैबिट्स भी है कि मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, गुरुजी महाराज का अच्छा शिष्य नहीं हूँ, मेरे अंदर तो सारी गंदी आदतें हैं। तो किस हिसाब से मैं उनका शुक्राना करूँ। मेरे साथ चमत्कार भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथ, मतलब गाड़ियाँ दिखना और भी बहुत सारी चीज़ें दिखना। उन्होंने मेरे को ढंग से बताया नहीं, बट मैं किस मुँह से शुक्राना करूँ कि
मैं तो उनका अच्छा बच्चा नहीं, मैं ना कोई बात नहीं, गुरुजी ने देखो अभी तुम बेकार होते हुए सोते, अब तुम समझ रहे हो, सुन अपने आप को मान रहे हो, तब भी गुरुजी हमारा तुम्हारा साथ दे रहे हैं, अपना बच्चा समझ रहे हैं। तो तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें अपनी गोदी में बिठा के रखेंगे, अपने हाथ में बिठा के रखेंगे, हाथ से उंगली पकड़ के लेके चलेंगे, वैसे भी लेके चल ही रहे हैं, और अच्छी तरह से मजबूत तुम्हारी कलाई पकड़ लेंगे। तुम ये समझो ना, तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, फर्स्ट आज तक पहुँचा देंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं अच्छा इंसान बना देंगे, और तुम्हारी इच्छा है, मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, इतना समझा सकती हूँ, बाकी गुरुजी महाराज जाने। गुरुजी महाराज उन्हें अच्छे रास्ते पे ले जाएंगे, अच्छे सद्बुद्धि देंगे और अच्छे कर्म करवाएंगे, मैं जानती हूँ बुरी चीज़ों से दूर करवाएंगे। तो मतलब मैंने फर्स्ट शुक्राना सत्संग में भी शेयर करा था कि मेरे हस्बैंड ना बिजनेस के रिगार्डिंग बिजनेस करते हैं प्लास्टिक स्क्रैप का, तो उसके रिगार्डिंग ना वहाँ गए थे आंध्र प्रदेश। तो वहाँ पे लैंग्वेज भी अलग होती है, साउथ इंडियन लैंग्वेज होती है वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ मतलब अलग स्टेट पड़ जाता है, तो वो चीज़ें भी मतलब घर जैसी फैसिलिटी, और अपना घर जैसा स्टेट नहीं लगता है, मतलब हर चीज़ में डिफरेंस आ जाता है। तो वहाँ पे हिंदी बहुत कम लोगों को आती बता रहे थे वो लोग कि 10% लोगों को हिंदी आती है, कुल मात्र ज़्यादातर 2-3 लोग ही या 1-2 लोग ही हिंदी बोलते हैं, वो भी ढंग से नहीं ऐसी, और कुल मिला के सारे वहाँ तेलुगु बोलते हैं। तो उनकी ना मतलब बस छूट गई होगी 9-10 बजे के करीब, 8-9 बजे के करीब। तो कह रहे मैं बस से टॉयलेट करने के लिए सामान लेने के लिए उतरा, तो उतने में मेरा बैग बस के अंदर था, बस चल पड़ी, मैं भागते भागते, और उसमें मेरे पैसे भी थे, तो बिजनेस के रिगार्डिंग गए थे, तो मैं भागते भागते गया, बस के पीछे भाग रहा था, बस काफ़ी आगे तक जा चुकी थी, तब भी भाग रहा था, हाफ मेरी मतलब सांस भी फूल चुकी थी, तब भी मैं भाग रहा था। वहाँ से गाड़ी में मतलब जा रहे थे, तो मैंने भी रोक रहा था, भाई साहब मेरी गाड़ी मतलब बस छूट गई है, आप मुझे पहुँचा दो, पर कोई सुन नहीं रहा था वहाँ। अपनी कौन सुनता है ऐसे, कौन बिठाता है, सबको डर लग रहा था, पता नहीं कौन है, क्या है, झूठ बोल रहा है, कहीं हमें रिस्क तो नहीं हो जाएगा, इसलिए कोई लिफ्ट नहीं देता, कोई हेल्प नहीं करता आजकल के ज़माने में, तो कोई रुक नहीं रहा था। पीछे से उन्होंने खुद ने बताया कि हम गुरुजी को मान गए, भी मानना पड़ेगा, गुरुजी मेरे साथ चमत्कार कर रहे हैं। पीछे से एक आदमी आया और वो भी हिंदी बोल रहा है कि आपकी बस छूट गई है, तो कह रहे पता नहीं उसको कैसा पता, और तो लाओ बैठो, मैं आप, तो उसने इतनी तेज़ बाइक चलाई, इतनी तेज़, मैं खुद हैरान हो गया कि मेरे को उसने, और बस काफ़ी दूर तक निकल चुकी थी, पहुंचना मुमकिन था नामुमकिन था, फिर मैं पहुंच गया ना। आपको गुरुजी महाराज बस साक्षात गुरुजी महाराज थे, वो गुरुजी महाराज रूप बदल कर आए थे, किसी और का रूप लेके आए थे, देख लो गुरुजी महाराज ने तुम्हें दर्शन दिए। तो ऐसे बच्चे अपने आप को गलसल बताते हो, वो भी मतलब एक तरह से गंदी आदतें हैं तुममें, तब भी तुम्हारा इतना साथ दे रहे हैं हर चीज़ में। गुरुजी महाराज सबका ही साथ देते हैं, चाहे वो कैसे बच्चे हैं, चाहे बुरे बच्चे हैं, वो क्योंकि उन्हें अच्छे रास्ते पर अच्छी संगत बनाना चाहते हैं गुरुजी महाराज, इसलिए साथ देते हैं गुरुजी महाराज, उन्हें अच्छे रास्ते पर चलवाना चाहते हैं, इसलिए साथ रहते हैं गुरुजी महाराज, अपनी उंगली पकड़ के अपना आप लेके जाना चाहते हैं अच्छे रास्ते पे। तो देख लो तुम्हें पहुंचाया गुरुजी महाराज के रूप में ही थे, वो गुरुजी महाराज ही थे। तो मैंने तो यही बोला, तुम उनके चरण छू लेते हैं, जो भी उनके पैर छू लेते, कह रहा हाँ, मैंने साक्षात दिल से शुक्राना कहा, उन्हें नमस्कार करा, शुक्राना करा। तो मैंने कहा तुम शुक्राना सत्संग शेयर कर दो यूट्यूब पे, बट उन्हें शर्म आती है, पता नहीं क्या, या उनका भरोसा नहीं है इतना, और कि मतलब है तो सही भरोसा, लेकिन फिर भी इतना मतलब होता है ना, जेंट्स लोग नहीं करते हैं, ठीक है आगे देखेंगे क्या होता है। और बाकी तो मैं उनकी तरफ से, मैं अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग है। दूसरे अगले दिन फिर मैंने पूछा, और उनका वापसी की ट्रेन थी, तो कह रहे मैं वाकई में मान गए भाई गुरुजी को, गुरुजी तो हर मुराद हर अरदास पूरी करते हैं। मैंने क्यों, क्या हुआ, क्या अब क्या बात हो गई। तो उनका दूसरा शुक्राना सत्संग ये हुआ कि उनको निकलना था, 6 बजे की ट्रेन थी शाम की। तो कह रहे और मेरे को तो यहीं अभी 1-2 बज गए हैं, अब मैं पता नहीं 6 बजे, क्योंकि मेरे को 2 बस बदलनी है, कम से कम यहीं मेरे को 3-4 घंटे तो चाहिए, 3-4 घंटे हम चाहिए होंगे, तो मैं कब स्टेशन पहुंचूंगा, कब 6 बजे की ट्रेन मेरे तो छूट जाएगी। तो उन्होंने अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज प्लीज़ लेट कर देना ट्रेन, और जो ट्रेन जबकि 6:30 बजे मतलब आधे घंटा लेट थी, वो आराम से पहुंच गए, आराम से वेट कर रहे हैं, उन्होंने आराम से ट्रेन पकड़ी, और कह रहे हैं मैं तो गुरुजी महाराज को मान गया, हकीकत में मेरे साथ चल रहे हैं, हकीकत में मेरे साथ दे रहे हैं। मैं ऐसा होता बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरा साथ देते हैं वो। तो मैंने देख लो तुम भी, गुरुजी महाराज सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सबकी सुनते हैं। हाँ। और दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे को मतलब जब से मतलब घर का लड़कियां खाना बनाना काम करना सीखती हैं, तो मैं मतलब सब्ज़ी तो मैंने लेट ही बनाना सीखी हूँ। रोटी तो एटलीस्ट सभी बनाना जानते हैं, हर बच्चों को भी आती है कि रोटी ऐसे बनाते हैं, ऐसे सीखते हैं।
तो मैं जब से काम करना सीखी हूँ, जवान हुई हूँ, मेरी 33 साल उम्र हो गई है, तो मेरे से ना मतलब गोल रोटी नहीं बनती थी। यहाँ तक कि मेरे 1-1.5 साल का बच्चा, मेरी शादी हो गई है। शादी से पहले ही मैंने कम से कम समझ लो कि मेरी शादी कब हुई है, मेरी 31 साल में शादी हुई है। जब से मैं घर का काम करती थी खुद ही, रोटी सब्जी वगैरह सबको A to Z, मेरी रोटी ना बिल्कुल भी गोल नहीं बनती थी, बिल्कुल भी। चाहे मैं कुछ, मेरे को इतनी शर्मिंदा फील होती थी ना कि हाय मेरे को रोटी नहीं बनाने आती है। सबकी लड़कियों की इतनी अच्छी रोटी बनती है, इतना अच्छा बेलती है, टेस्टी बनती है, मेरी ना टेस्टी रोटी बनती है ना मेरी गोल बनती है। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं किसी के सामने कोई गेस्ट वेस्ट आएगा तो कहेगा रोटी किसने बनाई है। ससुराल जाऊँगी तो सब ताने देंगे, तेरे को तो रोटी बनाने भी नहीं आती है। मैं इतना शर्मिंदा थी, यहाँ तक कि मैं ससुराल भी आई तो तब भी मेरी रोटी टेढ़ी मेढ़ी बनती थी बहुत। 1-2 साल हो गए हैं। तो बीच में मैं अपने मतलब मेरे को ना कुल मिला के ऐसा मन करता था रोटी बेलूं और एक मतलब कटोरे से या किसी से प्लेट व्लेट से बिल्कुल रोटी के आकार की काट लूँ, फिर ऐसे रोटी। इतना मैंने इतना किसके पास टाइम होता है कि वो काटे, उतना शेप दे गोल, जब जाके सेके बेले। तो मैंने इतनी घर की रोटी सबकी बनानी होती है, जैसे जैसे मैं बना लेती थी जब भी वो टेढ़ी मेढ़ी बनती थी। तो मैं अपने घर में बीच में चली गई थी, राखी के टाइम थोड़ा हस्बैंड से अनबन हो गई थी, तो मैं रुक के आई थी। फिर मैं वापस, मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा, मेरे जेठ की तबीयत ख़राब थी, उसके लिए भी दूसरा सुशांत सत्संग यह है कि बीच में कि उनकी भी हमने अरदास लगाई थी कि जीवन दान दो हमारे जेठ को, क्योंकि बहुत ना सीरियस कंडीशन हो गई थी मेरी जेठ की। तो उनको भी गुरुजी महाराज ने जीवन दान दिया। वो ठीक है, हालांकि कमज़ोर हैं, लेकिन उन्हें पहले से बहुत फ़र्क है हर एक चीज़ में। वो ठीक है, बस उनकी जो बुरी आदतें हैं वो भी छुड़वा दो। और तो मैं क्या बता रही थी, मुझे आना पड़ा। मेरे को मेरी नंद ने बुला लिया था कि भाभी आ जाओ, अब आप घर में बहुत नीड है आपकी। बाकी सब हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, भाभी वगैरह मम्मी वगैरह सब हॉस्पिटल में रहते हैं, बच्चों को आप देख ले करना, घर वगैरह बच्चों को, तो आप आ जाओ, आपकी बहुत नीड है। वो रोते हुए बोली। मेरे को भी लगा कि मुझे जाना चाहिए ऐसे कंडीशन में रूसना नहीं चाहिए, तो मैं चली गई। तो मेरे को डर लग रहा, मैं ना पूरे परिवार का घर का खाना बनाऊँगी, मेरे हाँ जेठानी वगैरह बच्चे वगैरह ससुर वगैरह सब खाएंगे। और अब कहेंगे इसको रोटी बनाने नहीं आती अभी तक, बताओ इतनी बड़ी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं शादी को, पता नहीं कब रोटी बनाना सीखेगी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, प्लीज़ गुरुजी मेरी रोटी अच्छी बन जाए। जब से मेरी रोटी गोल और टेस्टी बनने लग गई है, टेस्टी तो पता नहीं लेकिन गोल तो हाँ बनती है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करी। मतलब सबके हर एक इच्छा पूरी करते हैं, जो भी मन में बात होती है उसका तुरंत रिप्लाई मिलता है टेलीपैथी के थ्रू। तुरंत ही मतलब आंसर मिल जाता है, जो भी हम सोच रहे होते हैं, जो भी अगर थंबनेल मिली, अगर सत्संग सुनते तो उसमें आंसर मिल जाता है। तो ये है कि गुरुजी महाराज हमारी सारी इच्छा पूरी करते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमें ऐसे गुरुजी महाराज ऐसे भगवान मिले हैं। भगवान ही है साक्षात कि हमें बताते हैं, वरना हम तो कितने सालों से प्रेयर करते हैं, कितने 2-3 साल है जो भी, कितने साल हो जाते हैं, भगवान हमारा ये कर देना वो कर देना, जब जाके पता नहीं होती भी नहीं होती है। लेकिन गुरुजी महाराज तो हमें साक्षात बताते हैं कि हाँ भाई तेरा टाइम आ गया है, तेरा टाइम आने वाला है, तेरा ऐसा होगा, तेरे साथ इतना अच्छा होगा, तेरे साथ मैंने ये कर दिया है। वो तो साक्षात वो आंसर देते हैं, अच्छे रास्तों पे अच्छे गाइड करते हैं, हमें बताते रहते हैं तेरे साथ ये है, तेरे साथ वो होगा, और जो भी कुछ है सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं और हमें मतलब मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे गुरु को कौन नहीं पाना चाहेगा। तो सबकी सुनते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। बस गुरुजी महाराज से यही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। अपना नेक्स्ट शुक्राना सेक्शन की तैयारी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी अगर कुछ भी मैंने गलती हो गई हो शुक्राना सत्संग शेयर करने में। तब लग शुक्राना गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।